बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन व सामीन, आज की इस वीडियो में 13 रजबुल मुरज्जब का एक ऐसा वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ जिसको करने की बरकत से रिज़्क़ के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह पाक बेहिसाब मालो दौलत अता फरमा देंगे। आपकी हर ख्वाहिश हर मुराद पूरी होगी। आप जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। 13 रजबुल मुरज्जब के मुबारक दिन आप ये कुरानी अमल कर लें। आप ये इसम मुबारक अल्लाह पाक का ये एक सिफाती नाम चलते फिरते पढ़ लें तो अल्लाह के फजल से आप जो मांगेंगे और जितना मांगेंगे अल्लाह पाक आपको अता फरमा देंगे। प्यारी बहनों और भाइयों, अल्लाह पाक अपनी मखलूक की दुआओं को सुनता है और कबूल फरमाता है, इसलिए उसे मुजीब कहा जाता है क्योंकि वो हर साइल के सवाल का जवाब देता है, हर पुकारने वाले की पुकार सुनता है और पुकार का जवाब देता है। इसलिए इरशादी बारी ताला है कि वो कौन है जो पुकारने वाले की इस तरह भी पुकार को कबूल फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुजीब है कि वो मज़लूमों की पुकार को सुनकर उनके जुल्म का तदारुक करता है, और अल्लाह पाक मुजीब है कि वो दुखी लोगों की सदा को सुनकर इसका इज़ाला करता है, और जब कोई परेशान हाल उसे मदद के लिए बुलाता है तो वो उसकी मदद फरमाता है। और अल्लाह ही मुजीब है कि वो अपने वलियों को अपना बनाकर उनके हर सदा पर लुत्फ़ व करम का इजहार फरमाता है। वो मुजीब है कि वो अपने फ़कीरों के उठे हुए हाथों की लाज रखता है, और वो इसकी भी सुनता है जो उसे मानता है, और उसकी भी सुनता है जो उसे नहीं मानता। इसी मुबारक इसम का वजीफ़ा मैं आपसे शेयर करूंगी, और एक नहीं कई वज़ाइफ मैं आपसे शेयर करूंगी। ये इसम जमाली है और इसके आदाद 25 हैं। जो भी परेशान हाल इस इसम को पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ करता है उसकी दुआएं कबूल होती हैं। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम अहबाब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही कुरानी और नबवी वज़ाइफ हासिल करने के लिए बेल के बटन को भी ज़रूर दबाइएगा। प्यारी बहनों और भाइयों, इसम मुबारक या मुजीबू का पहला वजीफ़ा है शादी के लिए। अगर किसी लड़के या लड़की की शादी ना हो रही हो और उम्र में ज़्यादती हो रही हो तो उसे चाहिए कि इस इसम या मुजीबू को 11 दिन तक 5500 मरतबा रोज़ाना पढ़े, और ये वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद अल्लाह के हुजूर शादी के लिए दुआ करे। इंशाल्लाह 11 रोज़ के अंदर ही रिश्ता तय पा जाएगा। दूसरा वजीफ़ा है हर जायज़ दुआ की कबूलियत के लिए। अगर कोई शख्स ये चाहता हो कि उसकी हर जायज़ दुआ हर मुराद फ़ौरन कबूल हो तो उसे चाहिए कि इस इसम मुबारक या मुजीबू को रोज़ाना 220 मरतबा सोते वक्त पढ़ने का मामूल बना ले। इंशाअल्लाह उसकी हर जायज़ दुआ कबूल होना शुरू हो जाएगी। और एक आमिल का कौल है कि अगर इस इसम मुबारक को जुम्मा के दिन 100 मरतबा लिख कर तावीज़ बनाकर अपने पास रखें तो जो दुआ मांगेंगे अल्लाह पाक कबूल फरमाएंगे, और जो बात किसी से कहेंगे वो मंजूर होगी। हर कोई उसकी बात मानेगा। और एक बुजुर्ग का कौल है कि अगर दुआ के आगाज़ में इस इसम मुबारक या मुजीबू को 11 मरतबा पढ़ लें, फिर अल्लाह पाक से रो रो कर दुआ करें और फिर आखिर में 11 बार यही इसम मुबारक पढ़ें तो इंशाल्लाह आपकी मांगी हुई वो दुआ ज़रूर बिलज़रूर कबूल होगी। तो प्यारी बहनों और भाइयों, आजकल हर दूसरा इंसान रिज़्क़ की तंगी का शिकार है, बेरोज़गारी से परेशान है, रिज़्क़ में बरकत नहीं, माली हालात ठीक नहीं। तो इस इसम का विर्द करें, रिज़्क़ के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इस अमल के बाद अल्लाह पाक आपके कारोबार में ऐसी बरकत और तरक्की अता फरमाएंगे कि नस्लें माला माल हो जाएंगी। ये वजीफ़ा बस रात को सोने से पहले करें और फिर इसके कमालात देखें।
عمل سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھیں، پھر 300 مرتبہ یا مجیبو یا وہابو کا ورد کریں، 3 تسبیحاں پڑھ کر درود پاک پڑھیں، پھر اللہ پاک سے رزق میں برکت کی دعا کریں اور سو جائیں۔ اور رزق میں برکت کے لیے یا وہابو یا رزاقو کا وظیفہ بھی بہت مجرب ہے۔ آپ اس عمل کو سونے سے پہلے کرنے کا معمول بنا لیں، بلا ناغہ یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک رزق حلال عطا فرمائیں گے۔ اور اسی اسم مبارک کا ایک اور وظیفہ ہے قید سے رہائی کے لیے۔ اگر کوئی ناجائز طور پر اپنے بال بچوں سے جدا ہو کر قید میں مبتلا ہو یا کسی کا پتہ نہ چل رہا ہو تو چند لوگ اکٹھے اس اسم مبارک یا مجیبو کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں، اور پڑھائی مکمل ہونے پر تمام پڑھنے والے سجدے میں سر رکھ کر قیدی کی رہائی کے لیے دعا کریں، اور اسی طرح سے 7 دن یہ عمل دہراتے رہیں۔ انشاءاللہ قیدی بحفاظت واپس آ جائے گا۔ اور ناراض بیوی کو واپس لانے کے لیے اگر کسی شخص کی بیوی ناراض ہو کر میکے چلی جائے تو خاوند کو چاہیے کہ اس اسم مبارک یا مجیبو کو 11,000 مرتبہ پڑھیں، اور پانی پر دم کر کے اس طرف منہ کر کے پاکیزہ جگہ پر یہ پانی پھینک دے جس طرف وہ رہتی ہو۔ اسی طرح 11 روز تک کرے، اللہ کے حکم سے ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ اور جس انسان کو مرشد کامل نہ ملتا ہو تو اس اسم پاک یا مجیبو کو 10 روز تک باوضو بعد نماز مغرب 12,500 مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ حسب خواہش مرشد کامل مل جائے گا۔ تو یہ تھے یا مجیبو کے چند وظائف جو میں نے آپ سے شیئر کیے۔ اب میں آپ کو وہ وظیفہ بتاتی ہوں جو آپ نے 13 رجب المرجب کو کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 13 رجب المرجب کے دن اس اسم مبارک یا مجیبو کو چلتے پھرتے باوضو بے وضو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی کام کاج آپ کر رہے ہوں تو آپ یا مجیبو کا ورد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اس اسم کے ورد سے، اس ایک دن کے عمل کی برکت سے آپ کے پاس اتنی دولت آ جائے گی، اتنا پیسہ آ جائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ رزق کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، رزق کی تنگی سے آپ کو نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو خود بھی یہ وظیفہ کیجئے گا اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظیفہ کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجئے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔